खबर बड़वानी से। आदिवासी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस नेता पोरलाल खरते जैस द्वारा शिक्षकों के तबादले पर दिए जा रहे धरने में हुए शामिल। 20 सत्र में अन्य जिलों में शिक्षकों के तबादले का किया विरोध। बड़वानी आदिवासी बहुत जिले में आदिवासी शिक्षकों की बड़ी संख्या में अन्य जिलों में ट्रांसफर किए जाने को लेकर जिले में राजनीतिक गरमा गई। जैस द्वारा इसके विरोध में धरना दिया जा रहा। आज हाल में ही अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पोरलाल खरते बड़वानी में जैस द्वारा दिए जा रहे धरने में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सत्र में शिक्षकों को तबादला किया जाना, वो भी अन्य जिलों जैसे बालाघाट, शहडोल आदि समस्या। मध्य प्रदेश के कुल 56 आदिवासी शिक्षकों के तबादले किए गए, जिसमें 26 बड़वानी जिले के हैं, जबकि सभी शिक्षक अच्छी शिक्षा देने के साथ अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उनका कहना है कि तबादला इस जिले में होता है और अन्य ब्लॉक में कर दिया जाता है, लेकिन अन्य जिलों में करना पूर्णतः गलत है। कहा कि शिक्षकों को कोर्ट का स्टे मिला है, अगर तबादला नीतिगत होते तो स्टे नहीं मिलता। सरकार को इसे समझना चाहिए और ऐसी नीतियों को रोकना चाहिए, क्योंकि जनता में इसे लेकर आक्रोश है, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता लोकतंत्र के महापर्व में जवाब देगी। बड़वानी दौरे पे हुआ जी। आज एक तो हमारे साथियों के साथ में अन्यायपूर्ण ट्रांसफ़र हुए हैं और वो भी मध्य सत्र में हुए हैं। यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से 54 शिक्षकों का स्थानांतरण अदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जबकि जनरली शिक्षकों का ट्रांसफ़र ज़िले में ही होता है, अदर ब्लॉक में कर दिया जाता है। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि इन लोगों का ट्रांसफ़र अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बालाघाट, बैतूल, शहडोल, पता नहीं क्या ऐसा बात हुई है। और उसमें से भी बड़वानी ज़िले के टीचर जो है, पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर रहे हैं, हमारी संज्ञान में तो नहीं है। मेरे संज्ञान में जो है कि अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार की जो योजना है अंतिम जन तक पहुँचाने की होती है, जिस शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तो उसका काम वो लोग कर रहे हैं। तो उसमें 54 में से 26 शिक्षक बड़वानी ज़िले के हैं, तो वो उसे कोर्ट का भी एक आदेश, अभी स्टे ऑर्डर हो गया है। यदि वो नीतिगत होता, सही होता, तो स्टे नहीं मिलता। तो यहाँ सरकार को समझने की ज़रूरत है और इस तरह की नीतियों पे तुरंत रोक लगना चाहिए। जनता में बहुत आक्रोश है, नहीं तो आने वाले टाइम में जो अभी नवंबर में चुनाव होना है, तो लोकतंत्र के पर्व में लोग जवाब देंगे। सर, कांग्रेस ज्वाइन करी है नौकरी छोड़कर, जी। विधानसभा से दावेदारी। जी। चूँकि मेरा बचपन से सपना रहा है समाज सेवा का और जुनून जज़्बात है मेरा, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुज़रने का। और राजनीति जो है, समाज सेवा का एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जॉइन किया और सेंधवा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। सर, अच्छी नौकरी छोड़ के राजनीति में आ रहे हो। जी। देखिए, जीवन व्यक्ति को एक ही बार मिलता है और एक बार जीवन मिला है, तो इस जीवन में आपको कुछ कर गुज़रना है। तो नौकरी तो हम ज़िंदगी भर करते रहते हैं, 60 साल की उम्र हो जाती, रिटायर्ड हो जाते और लोग जैसे करते, वैसे हम लोग भी अपना जीवन पूरा कर लेते। लेकिन मुझे जीवन में कुछ करना है, इसलिए मैंने नौकरी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 20 साल की मेरी सेवा बची थी। और एक बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि मेरा अभी असिस्टेंट कमिश्नर का प्रमोशन ड्यू था, अभी ऑर्डर ही होना था, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। मुझे मेरा जीवन आम जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए, परिवार मतलब मेरा जो इलाका है, मेरा देश है, वो मेरा परिवार है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर परिवार, तो उसके लिए मेरे को जीना है और उनके लिए कुछ करना है, इसलिए मैंने शासकीय सेवा छोड़ी। आने वाले समय में क्षेत्र के लिए क्या करोगे? आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और जो पलायन एक बड़ा मुद्दा है हमारे इलाके का। मतलब चूँकि यहाँ की ज़मीन जो है कई जगह पे तो ठीक है, लेकिन कई जगह पे उबड़-खाबड़ है, लाल मिट्टी है, पथरीली है, पहाड़ी इलाका है, तो इतनी फसल नहीं आती कि उनका जीवन गुज़र-बसर अपने इलाके में हो जाए। तो रोज़गार के कोई साधन नहीं होने से कई सारे लोग गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं। तो पलायन पे एक बड़ा काम करने की ज़रूरत है इस इलाके में। शिक्षा की बात करें हम, तो यहाँ स्कूलों की हालत जर्जर है ना? कहीं पे टीचर नहीं है, तो कई सारी योजनाओं में टीचरों को उलझा के रख दिया जाता है, तो उस पे एक बड़ा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, हेल्थ को लेकर हमारे इलाके में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखेंगे, जैसे मैं जिस विधानसभा से आता हूँ सेंधवा में, तो हॉस्पिटल तो है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कई सारे डॉक्टर नहीं हैं, अलग-अलग जो विशेषज्ञ होना चाहिए वो नहीं है। फिर जाँच आज एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, कोई भी इलाज करना है तो डॉक्टर पहले उसका डायग्नोज़ करता है बीमारी को, तो उसकी जाँच के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, है ना? जैसे सर्जरी की बात आती है सेंधवा में, तो एनेस्थीसिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये संसाधन जुटाए जा सकते हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और वहाँ से सेंधवा आता बेचारा व्यक्ति, वहाँ से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इतने अच्छी सुविधा नहीं है, फिर वो बड़वानी आते, बड़वानी से इंदौर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। तो वहाँ मतलब इतना बड़ा इलाका है और पूरे इलाके के लोग इंदौर जाते हैं, तो हमारे लोग परेशान होते हैं और परेशान होने के अलावा कई बार जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हमारे जो नौजवान युवा, हज़ारों मतलब लाखों युवा है, जो पढ़ लिख गए, हाईली एजुकेटेड है, तो उनको रोज़गार के साधन कम से कम है। तो हम स्थानीय स्तर पे जैसे जल है, जंगल है, ज़मीन है, खनिज संपदा है, इसको लेकर लघु कुटीर
कुटीर उद्योग और नाना प्रकार के जो छोटे-छोटे उद्योग प्रारंभ करके यहाँ स्थानीय स्तर पे हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिल सके, इसमें काम करने की ज़रूरत है और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।